गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग मात्रक तथा मापन वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था, उनका अध्ययन कर लिया था। आज इसी के कंटिन्यूएशन में मैं इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक है आपका भौतिक राशि की विमाएं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एक्चुअल में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप 11th के अंदर जितने भी चैप्टर्स आप स्टडी करोगे उन सब के अंदर ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। प्लस 12th क्लास में भी आप जब स्टडी करोगे तो उसमें भी हर एक चैप्टर के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक को यहाँ स्टार्ट करता हूँ और आप प्लीज़ बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक है भौतिक राशि की विमाएं। ठीक है, तो जब हमें एक भौतिक राशि की विमाओं का अध्ययन करना है तो उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ जो इसी के लिए ही है, इसी के ही साथ में यूज़ में आता है, और ये है संसार की 7 विमाएं, राइट, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं पहले इस पॉइंट को यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है? संसार की 7 विमाएं। 7 विमाएं, राइट, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या है संसार की 7 विमाएं, राइट? ये विमाएं क्या हैं, हम इनको पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो मात्रक तथा मापन वाला अध्याय जो है इसके लेक्चर्स के अंदर देखा था, एक टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियों से संबंधित। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और ये भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आपको मालूम है। एक तो होता है मूल राशियाँ, राइट, और दूसरा है आपके पास में व्युत्पन्न राशियाँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये व्युत्पन्न राशियाँ कहाँ से आई हैं? ये राशियाँ निकली हैं मूल राशियों की सहायता से। मूल राशियों की सहायता से जो राशियाँ प्राप्त की जाती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए, क्या है कि जो आपके पास में व्युत्पन्न राशियां हैं उनको हम व्यक्त कर सकते हैं किसके पदों में? मूल राशियों के पदों में। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में, मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मूल राशियों, और ये मूल राशियां कितनी हैं? 7 मूल राशियां, ठीक है, 7 हैं, व्यक्त किया जाता है। मूल राशियां संख्या में 7 हैं। कितनी हैं? 7 हैं। आपने SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, तो उसके अंदर 7 मूल राशियों को जो है वो सम्मिलित किया गया है। मूल राशियां संख्या में 7 हैं। इन्हीं
मूल राशियों को, मूल राशियों को संसार की 7 विमाएं कहते हैं। तो ये जो आपके पास में 7 मूल राशियां हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? संसार की 7 विमाएं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना है। इन्हें, ये जो होती हैं, इन्हें राइट, हम इन्हें जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे आपको मालूम है कि एसआई पद्धति के अंदर हमारे पास में 7 जो हैं वो क्या हैं? मूल राशियां हैं। तो 7 मूल राशियां आप जानते हैं। सबसे पहला क्या है? लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई की विमा अगर हमें लिखनी है तो ये होता है, इसको हम व्यक्त करते हैं किसके द्वारा? आप ध्यान रखिएगा, लंबाई की विमा, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट, और लंबाई के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एल। लंबाई की विमा क्या है? ये इस तरीके से हम, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल। ठीक, ऐसे ही आपके पास में अगली जो मूल राशि है वो क्या है? आपका है द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा, तो द्रव्यमान यानी मास, इसको हम कैपिटल एम से यहाँ व्यक्त करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कैपिटल एम लिख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास में द्रव्यमान की विमा। ऐसे ही आप जानते हो अगला आपके पास में क्या है? समय। तो समय की विमा ये बराबर आपके पास में क्या हो गया? इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी से व्यक्त कर दिया। राइट स्टूडेंट, तो जो भी है आपके पास में उनको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। तो जैसे समय की विमा हो गई, तो अब आप आगे भी देख सकते हो, जो समय के बाद में आता है ताप की विमा, इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ताप को हम व्यक्त करते हैं किसमें? मात्रक क्या है? केल्विन। तो केल्विन के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल के। राइट, ऐसे ही आपके पास में विद्युत धारा की विमा, इसको हम व्यक्त करते हैं, ये है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर। तो इसको हम कैपिटल ए के द्वारा हम यहाँ पर इसको व्यक्त करते हैं। अब ज्योति तीव्रता की विमा ये बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आप जानते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक आप लोगों को मालूम है क्या होता है स्टूडेंट? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। CD से हम इसको व्यक्त करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखते हैं? CD। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास में पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो है इसको हम व्यक्त करते हैं, इसकी विमा को। आप जानते हैं पदार्थ की मात्रा को हम किस मात्रक में हम इसको मापते हैं? मोल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? मोल, MOL। राइट, और ये आपके पास में हो गई। तो स्टूडेंट ये जो है आपके पास में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपके पास में, इनको हम कहते हैं संसार की 7 विमाएं। राइट, आप इसको ध्यान रखिएगा।
लंबाई की विमा को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। लंबाई की विमा को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं स्टूडेंट? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल को हम लिख देते हैं। द्रव्यमान की विमा को हम किस तरीके से लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम को लिख देते हैं। समय की विमा को हम किस तरीके से लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कैपिटल टी को व्यक्त कर देते हैं। ताप की विमा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के लिखकर, विद्युत धारा की विमा को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल ए को लिखकर, ज्योति तीव्रता की विमा को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सीडी कैंडला जो इसका मात्रक होता है सीडी लिखकर, और पदार्थ की मात्रा को का जो विमा है, पदार्थ की मात्रा की विमा, राइट, इसको हमने यहाँ पर कर दिया, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोल लिख करके जो हम व्यक्त करते हैं। तो ये चीज हमें जानना जरूरी था पहले भौतिक राशि की विमाओं से पहले, राइट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। क्या आपको लंबाई की विमा लिखनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, वो उसकी विमा हो गई। द्रव्यमान की विमा लिखनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। समय की विमा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी। इसी तरीके से हमें आगे तक ये करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं जो है भौतिक राशि की विमाएं, राइट, भौतिक राशि की विमाएं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला टॉपिक है भौतिक राशि की विमाएं। राइट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ध्यान देंगे इसको किस तरीके से क्या होता है भौतिक राशि की विमाओं से मतलब क्या है। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी आपके पास में, इसको आप ऐसे कह सकते हो, किसी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए, राइट, व्युत्पन्न राशियां किससे बनी होती है? मूल राशियों से। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर जो घातें लगाई जाती हैं उन घातों को हम उस व्युत्पन्न राशि की विमाएं कहते हैं या उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। ठीक है। तो क्या है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ठीक है, करने के लिए उस भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल राशि पर या मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन घातों को दी गई भौतिक राशि की विमा या विमाएं कहते हैं। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी भौतिक राशि यानी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हम उसमें जो प्रयुक्त मूल राशियां हैं उन प्रयुक्त मूल राशियों पर हम जो घातें लगाते हैं
उन घातों को हम कहते हैं उस भौतिक राशि की विमाएं। उन घातों को हम कहते हैं उस भौतिक राशि की विमाएं। ठीक है, तो कैसे है, मैं एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण के लिए मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए ले लिया। आप जानते हैं वेग, राइट? तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यही तो होता है। तो यहां पर ये जो है भौतिक राशि की विमाएं यानी वेग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, विस्थापन का मतलब क्या हो गया? लंबाई, बात एक ही है अभी। और नीचे क्या है? समय। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, वेग बराबर ये हो जाएगा लंबाई और इनटू समय की घात -1, क्योंकि इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, राइट? और लंबाई पे यहां कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ही तो घात है, राइट? तो यहां पर जो वेग की विमाएं हैं, वेग की विमाएं अगर हम यहां पर ऐसे लिखें तो ये क्या होगा? लंबाई जैसे मीटर में हो गई और समय सेकंड हो गया -1। तो देख रहे हैं आप कि यहां पर जो भौतिक राशि वेग की जो विमाएं हैं वो क्या है? लंबाई में 1 और समय में -1 है। लंबाई में क्या है? 1 और समय में -1 है। तो यहां पर वेग की जो विमाएं हैं वो क्या हो गया? लंबाई में 1 और समय में -1 है। आप एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम ये जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, राइट स्टूडेंट? ये आप जानते हैं सब। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द्रव्यमान। अब आयतन तो क्या है स्टूडेंट? आपको मालूम है आयतन क्या है? व्युत्पन्न राशि है। इसे हम मूल राशियों से बनाते हैं। तो आयतन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अगर आप ये देखें तो लंबाई, ये जो द्रव्यमान है इसको हमने m से व्यक्त किया है, राइट? m हो गया द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है? तो जैसे ये हो गया किलोग्राम, और नीचे क्या हो गया? मीटर। लंबाई किसमें? मीटर में। चौड़ाई किसमें? ये भी मीटर में। और ऊंचाई किसमें? ये भी मीटर में। यानी इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर की घात -3। तो अब आप देखिए, किलोग्राम का यहाँ का मतलब क्या है? 1। तो इसका मतलब है कि जो घनत्व की विमाएं हैं वो क्या है? किलोग्राम में 1 यानी द्रव्यमान में 1 और मीटर में -3। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, स्टूडेंट आप किलोग्राम को किस यहाँ पर लिख लेंगे, मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। जैसे ये हो गया m और l रेज टू दी पावर -3, इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। क्योंकि मीटर हो गया l से व्यक्त करेंगे विमा, तो उसकी घात क्या हो जाएगी? -3। तो यहाँ पर इसको व्यक्त करने, इसकी विमाएं जो है वो क्या है? द्रव्यमान में 1 और आपके पास में जो लंबाई में क्या हो गया? -3, राइट स्टूडेंट? तो ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं अगला टॉपिक यहाँ पर लेता हूँ, और ये टॉपिक है आपका विमीय सूत्र। विमीय बहुत इंपॉर्टेंट है, यही विमीय सूत्र। ये विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है? विमीय सूत्र क्या है? वह व्यंजक, क्या ये एक एक्सप्रेशन है? वह व्यंजक
ठीक है, जो यह व्यक्त करता है, यह व्यक्त करता है कि किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि में कौन कौन सी तथा किस प्रकार की मूल राशियां, या इसको हम ये कह सकते हैं किसी भौतिक राशि में कौन कौन सी, ठीक है, कि मतलब आपके पास में जैसे आपने लिखा वेग लिखा, तो वेग क्या होता है, आपका विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन और समय ये दो राशियां हो गई, में कौन कौन सी तथा किस प्रकार मूल राशियां सम्मिलित की गई हैं, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए घनत्व का, जैसे आपके पास में है घनत्व, तो घनत्व का विमीय सूत्र ये बराबर होता है, आपने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट में m और l की घात -3, ये था। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कौन कौन सी, तो एक तो आपके पास में द्रव्यमान और दूसरा लंबाई, ये मूल राशियां सम्मिलित की गई हैं। और किस प्रकार की गई हैं, ये इस प्रकार की गई हैं कि हमने द्रव्यमान पर 1 घात और लंबाई पर -3 घात चढ़ाई है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं इस राशि का विमीय सूत्र। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m की घात 1 l की घात -3। जनरली किसी भी भौतिक राशि की का जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो अमूमन हम 3 मूल राशियां उसके अंदर प्रयुक्त करते हैं, और कोई जरूरी नहीं है, मतलब ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली 3 हम उसमें प्रयुक्त करते हैं। तो अब यहाँ तो केवल 2 ही हैं, तीसरी जो है वो समय को हम इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ हम समय भी लगा देंगे, लेकिन समय यहाँ नहीं आ रहा है तो उसकी घात क्या कर देंगे, 0। तो ये घनत्व का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो ये है m की घात 1 l की घात -3 और t की घात 0। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम एक अगला टॉपिक लेते हैं जिसको हम कहते हैं विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है, इसको हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। विमीय समीकरण, विमीय समीकरण क्या है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर रखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को
उस समीकरण को दी गई भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो विमीय समीकरण क्या है स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं आपको यहां समझा दूं, आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर रख दें तो जो समीकरण हमें प्राप्त होता है उस समीकरण को हम कहते हैं विमीय समीकरण। जैसे घनत्व का विमीय समीकरण अगर हमें लिखना है तो देखिए ये क्या है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, घनत्व ये बराबर जो है क्या हो जाएगा, आपने अभी निकाला था विमीय सूत्र, m की घात 1 l की घात -3 और t की घात 0। तो ये जो आपके पास में समीकरण प्राप्त हुआ है इसको हम कहते हैं घनत्व का विमीय समीकरण। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर हम उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दें तो जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं विमीय समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कल जो मेरा लेक्चर होगा वो आज जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको कराया है उस थ्योरेटिकल पार्ट पर एक तरीके से आप समझिए कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा। तो हम कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं कल मैं आपको विमीय सूत्र लिखना भी सिखाऊंगा और आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।